हेलो। हेलो भाभी, मेरी भैया से बात करवा सकते हो? क्या हुआ शिखा, इतना डरी हुई क्यों है? भाभी बस भैया से बात करवा दो, बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, मैं बुलाती हूँ तेरे भैया को। निखिल, एक बार आना। आया। आ रहे हैं तेरे भैया। हाँ रिद्धि, क्या हुआ? देखना, शिखा का फोन है और बहुत डरी हुई लग रही है। क्या? मेरी बात करो। हाँ शिखा। हेलो बहन। हेलो। ये इतनी देर से कर क्या रही है वॉशरूम में? तो मैं बताता हूँ। भैया मुझे आपको कुछ बताना है, बहुत ज़रूरी है। हाँ बहन बता, क्या बात करनी है तुझे मुझसे? बाहर निकल। हाँ बस आ रही हूँ। भैया मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे लगता है वो आ गए। बाय। हेलो हेलो। क्या हुआ, क्या बोला उसने? रिद्धि, शिखा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी और वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ यार। निखिल, जब मैं बात कर रही थी तब मुझे भी कुछ सही नहीं लगा। लगता है उन दोनों के बीच कुछ हुआ है। क्या कर रही थी इतनी देर से अंदर? कुछ नहीं, वॉशरूम में टाइम तो लग जाता है ना। और ये फोन फोन लेकर वॉशरूम में गई थी तू? तुम एक काम करो ना, शिखा के हस्बैंड को फोन करो। मैं अपने फोन से करता हूँ। जीजा जी फोन उठाइए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी। यार वो तो फोन उठा ही नहीं रहे। नहीं, मैं लेकर नहीं गई थी, वो वॉशरूम में छूट गया था ना, तो लेकर आ रही थी। मेरी बात ध्यान से सुन। जिससे भी बात कर रही थी ना, मुझे अच्छे से पता है तेरा कोई ना कोई आशिक ही होगा। तो उस बेचारे से बोल दे आज मैं घर पर ही हूँ, तो उससे बात नहीं कर पाएगी। अब एक बात सुन, जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। वरना तू अच्छे से जानती है मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ के तेरे ही हाथ में दे सकता हूँ। जा जल्दी। तुम एक काम करो ना, शिखा को फोन करो, वो तो तुम्हारा फोन उठा लेगी। ठीक है, मैं एक बार शिखा को और फोन करता हूँ। और ये तेरा भाई क्यों फोन कर रहा है? मुझे नहीं पता। इसको बोल दे यहाँ फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और अगर कुछ बताने की कोशिश करी ना, तो अच्छे से जानती है चाप। यार शिखा भी फोन नहीं उठा रही है। क्या करूं, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर उन दोनों के बीच में कोई ना कोई बात हुई है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है निखिल, कुछ तो बात हुई है। अब क्या करना चाहिए? एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं ना उनके घर। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम उनके घर चलते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा आखिरकार बात क्या है। मम्मी जी, चाय। शिखा, क्या बात है बेटा? ये तूने क्या हाल बना रखा है और तू इतनी उदास क्यों दिख रही है? मम्मी जी, ये बात आप मुझसे पूछ रही हो? क्या आप जानते नहीं हो आपका बेटा क्या करता है मेरे साथ? वो कितना मारते हैं मुझे। आपने एक बार भी पूछा उनसे कि उन्होंने क्यों मेरा ये हाल बनाया हुआ है? देख बेटा, मैं सब जानती हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ मारपीट करता है। पर मैं क्या करूँ? मैंने उसे कितना समझाने की कोशिश की है, पर वो है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। और बेटा, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, कहीं ऐसा ना हो
कि मैं उसे कुछ कहूँ और वो उल्टा मुझे ही सुना दे। मैं समझ सकती हूँ मम्मी जी, आप एक माँ हो ना, आप और कर भी क्या सकते हो। कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है। क्या कह रही थी तू मेरी माँ को सिखाएगी? नहीं। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मेरी माँ को सिखाएगी? मैं चाहे नशा करूं या कहीं भी जाऊं, कहीं चोरी करूं, डाका डालूं, मेरी मर्जी है, समझी? तू ऐसे नहीं मानेगी। सुमित! एक मिनट, यहाँ हो क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे? अरे हो क्या रहा है यहाँ पे? अच्छा, तो मैं सब कुछ समझ गया। तुम मेरी बहन के ऊपर हाथ उठा रहे थे? शर्म नहीं आती तुम्हें? मासी आप, अरे आपके सामने आपका बेटा मेरी बहन के ऊपर हाथ उठा रहा है। ये मेरी बहन है और आपकी बहू भी है, उसके बावजूद भी आप अपने बेटे से कुछ नहीं कह रहे हो। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपके सामने मेरी बहन पे हाथ उठाने की? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की है, पर यह है कि बात समझने को ही तैयार नहीं है। और बेटा, मैं भी क्या करूं? इकलौता बेटा है मेरा। मुझे डर लगता है कि अगर मैं इसे ज्यादा कुछ कहूंगी तो ये कहीं कुछ कर ना बैठे। अच्छा, ये आपका इकलौता बेटा है, आपको इसकी फिक्र ज्यादा है? अरे ये अगर आपका बेटा है ना, तो ये मेरी बहन है और आपका बेटा मेरी बहन के ऊपर हाथ उठा रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी बहन की शादी ऐसे आदमी से कर दी। आपको याद है ना, आपने इन दोनों की शादी से पहले क्या कहा था मुझसे कि अभी तो आपका बेटा कमाता नहीं है, पर जब इन दोनों की शादी हो जाएगी उसके बाद ये कमाने लगेगा, क्योंकि उस समय ये पढ़ रहा था। अरे मैंने अपनी बहन की शादी आपके कहने पर आपके बेटे से कर दी, पर मुझे नहीं पता था मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूं। अरे अपनी बहन को तो मैंने नर्क के दरवाजे पे ढकेल दिया। बस बहुत हो गया, मुझसे ये गलती हो गई। अब मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूं। अब मैं अपनी बहन को यहां रुकने नहीं दूंगा। निखिल, बहुत सह लिया शिखा ने, अब ये इस घर में नहीं रहेगी। हम इसे अपने साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम बहन, तू चिंता मत कर। आज के बाद ना ये आदमी तुझे कभी परेशान नहीं कर पाएगा। अभी तेरा भाई जिंदा है, तू हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। चल मेरे साथ। रुक बेटा, देख बेटा, एक बार अच्छे से सोच ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा ठीक नहीं होते। और ये तो छोटी मोटी लड़ाई है, ये तो हर घर में होती रहती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू बहू को अपने साथ ले जाए। अच्छा मासी, आपको ये छोटी मोटी लड़ाई लग रही है? अरे मेरी बहन का चेहरा देखिए, इस आदमी ने कैसा कर दिया है। बस मासी बहुत हो गया, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं अपनी बहन को ना इस घर में नहीं रुकने दे सकता। बहन तू चल मेरे साथ, तू इस घर में एक सेकंड और नहीं रुकेगी। और हाँ, आज के बाद मेरी बहन को ना कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, और डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगा तुम्हारे पास, समझे? बहन चल।